गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप लोग सॉल्व करेंगे और देखा जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि नहीं। चलिए, करंट अफेयर्स क्लासेस विथ मनोकामना राय के साथ हम लोग पॉलिटी का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, टॉप 5 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद निरसित यानी निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है या रिपील्ड कर दिया गया है। ये 4 अनुच्छेद दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग के अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा हटा दिया गया है। ए कह रहा है 2A, बी कह रहा है अनुच्छेद 31, सी कह रहा है अनुच्छेद 31D और डी कह रहा है अनुच्छेद 32A। ये चारों में से कह रहा है कौन सा रिपील्ड कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे और आपकी तैयारी एकदम लास्ट मोमेंट में सही होगी तो आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। कन्फ्यूज़न अगर होगा तो एक बार बेयर एक्ट को पढ़ के सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब उल्टे दिन एग्ज़ाम के शुरू हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप राइट आंसर कर चुके होंगे। तो आपको बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल अनुच्छेद 2A है, इसको भी हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 को भी हटा दिया गया है, 31D को भी हटा दिया गया है और 32A को भी कॉन्स्टिट्यूशन में से रिपील्ड कर दिया गया है। अब इस आर्टिकल में क्या था, एक क्वेश्चन तो इसमें क्या था जो हटा दिया गया है, दूसरा इसको क्यों हटाया गया है, कोई वजह रही होगी, और तीसरा संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत ये चारों आर्टिकल अलग अलग जगह पर हैं और अलग अलग समय में इसको हटाया गया, किस संशोधन यानी अमेंडमेंट के अंतर्गत और किस वर्ष हटाया गया। ये 4 क्वेश्चन आपको अलग से बनेंगे। इस चारों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, और अगर आपको मुझे बताने में कोई परहेज हो तो एक बार क्या करिएगा, इस सारे चारों क्वेश्चन को अपने लेवल पे तैयार कर लीजिएगा कि भविष्य में जब भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आए तो आप इसको राइट करें। तो ये इसमें से सारे हटा दिए गए हैं। तो 2A, 31, 31D एंड 32A, तो ये सारे में क्या थे, एक बार बेयर एक्ट खोल के देखिएगा। बेयर एक्ट में मिलेगा और लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएगी आपको, तो दोनों ऑथेंटिक है, दोनों में से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार यानी राइट समता के अधिकार को सम्मिलित नहीं करता है। यानी कि ये सारे आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है एक आर्टिकल ऐसा है जो राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब होता है समता, एक साथ सबके साथ समान व्यवहार में कौन सा सम्मिलित नहीं है। कह रहा है आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16, 18 या आर्टिकल 19, कोई एक है इसमें से। तो आप पढ़े होंगे तो आप मुझे बता पाएंगे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है और आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, यानी विधि के समक्ष आप राइट टू इक्वलिटी, किसी भी जगह आपको समानता का व्यवहार किया जाता है। तो 14, 15, 16, 17, 18, 14, 1, 15, 2, 16, 3, 17, 4, 18, 5, यानी संविधान के 5 मूल अधिकार के 5 अनुच्छेदों में समता के अधिकार की बात की गई है। तो 14 से 18 में 19 तो आता नहीं है, तो इसको 19 को हम बाहर कर देंगे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर, समता के अधिकार किस में सम्मिलित नहीं है, 19 में नहीं है, 14 में है। तो चलिए 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या है, कहता है कि 14 आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समता। 15 क्या कहता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन या नहीं होगा, यानी कि आपके साथ भेदभाव किस आधार पे नहीं किया जाएगा, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में कहता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, 16 में भी है, 18 कहता है उपाधियों का अंत कर दिया गया। अगर आपसे पूछेगा कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है, तो 18 में है। और 15 में मैंने आपको बता दिया। 16 में क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबके लिए एक जैसा
माहौल उपलब्ध करा दिया गया जहां आप काम करें। और 19 में क्या है, 19 समता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है, और इसके अंतर्गत ये जो है अलग से आर्टिकल है। तो यार इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप राइट किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आते हैं। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत, मूल अधिकार में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? पहला आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, या आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 23, कोई एक ही होगा। तो इसमें से राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। चलिए, अब तक तो आप राइट कर लिए होंगे। तो राइट टू एजुकेशन की बात की गई है अनुच्छेद 31 क में, यानी 21 क में, 21A में बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब आप मुझे बताइएगा कि 21, 22 और 23 में क्या बात किया गया है? इसमें 21 क्या कहता है, यानी कुछ लिखा होगा। 22 क्या कहता है, 23 क्या कहता है, 19 तो हम लोग देख ही लिए हैं कि राइट टू जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है, जो अभी पिछले आर्टिकल में हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ये भी बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, सभी रटा हुआ क्वेश्चन है, जो पढ़ते होंगे उनके लिए बहुत इजी है, चुटकी बजा के सॉल्व कर देंगे। तो अभी तक हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो कह रहा है 31A के अंतर्गत। अब कह रहा है ये शामिल किया गया है, इसको जोड़ा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है? तो आपको पहला दे रहा है 86 अमेंडमेंट, 87 अमेंडमेंट, 88 अमेंडमेंट, 99 अमेंडमेंट, यानी 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, 88वां या 99वां। तो कोई एक होगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर, एक मिनट, इसका राइट आंसर 99 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 87 नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 2002 में, ये भी एग्जाम में पूछता है, 2002 में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। कब? 2002 में 86 अमेंडमेंट में, और किस आर्टिकल में? 21A में। बहुत प्रचलित है, बार बार पूछता है, तो इसको याद रखिएगा, और उम्मीद है कि आप इसको राइट किए होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने अनुच्छेद? कह रहा है 2 अनुच्छेद है केवल, बी कह रहा है केवल 4 है, सी कह रहा है केवल 5 है, डी कह रहा है केवल 1 है। तो इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको आर्टिकल याद होंगे शोषण के विरुद्ध, पहले आप फंडामेंटल राइट्स को तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से सारे आर्टिकल्स तैयार कर लीजिएगा, सारे संशोधन, तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो शोषण के विरुद्ध अब तक आप राइट आंसर दे चुके होंगे, कितने होंगे आप मुझे बताइएगा। चलिए, तो एक केवल नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 2 अनुच्छेदों में, यानी केवल 2 अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध की बात की गई है। तो पहला 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है मानव के साथ दुर्व्यापार या बलात्श्रम होगा, किसी भी मानव के साथ, यहाँ पे नागरिक नहीं लिखा हुआ, उसके साथ दुर्व्यापार यानी बुरा व्यापार करेंगे या ज़बरदस्ती आप कोई काम कराएंगे तो उसका शोषण हो जाएगा। तो आर्टिकल 23 बात करता है। और आर्टिकल 24 जो दूसरा है, कह रहा है कारखानों आदि में, जहाँ पे कारखाना बड़ा जगह होगा जहाँ पे लोग से काम करते हैं, बालकों के नियोजन आदि पे प्रतिषेध किया गया है कि ऐसी जगह पे छोटे बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसी जगह पे अगर आप काम कराते हैं तो आपके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 मूल अधिकार में केवल 2 अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। तो ये 3 गलत हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और उम्मीद है कि आज के 5 क्वेश्चन आप राइट किए होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो अपने आप को चेक करने के लिए ये 5 क्वेश्चन मैंने दिया। फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।
फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।